सो फाइनली मैं बैठ चुका था दिल्ली कश्मीरी गेट से कसौल के लिए वॉल्वो बस में। कुछ देर चलने के बाद वॉल्वो वाला जो है रोक लेता है एक ढाबे पे जो कि चंडीगढ़ के आसपास था। वहाँ पे एक दो बंदे से मेरी बातचीत हुई है, फिर हमने कॉफ़ी पी, दिल्ली के ही थे वो। और वहाँ पे सब अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट बस रुकी होगी, ज़्यादा तो नहीं रुकी, सब वॉशरूम वगैरह गया मैं। उसके बाद 5-10 मिनट टहलता रहा, फिर मेरी आँख लग चुकी थी और जब आँख मेरी खुलती है तो पता लगता है सुबह हो चुकी है और हमारी एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मंडी में हो चुकी थी, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हिमाचल प्रदेश का। और साइड के साइड में व्यू कैप्चर करता रहा, ये आप मेरी हालत देख सकते हैं। रात भर सोया तो नहीं था मैं सही से, ऑब्वियसली नींद भी नहीं आती। और ये आप साइड से देखिए, नज़ारा स्टार्ट हो चुका था और व्यू मैं कैप्चर कर ही रहा था साइड बाय साइड। और कुछ टाइम के बाद गाड़ी हमारी वॉल्वो जो है पेट्रोल पंप पे रुक जाती है। फिर भैया जी बताते हैं कि गाड़ी अब अंदर नहीं जाएगी क्योंकि 7:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, अप्रॉक्स 9 बज रहे थे, 7:30 तक की एंट्री है वॉल्वो के अंदर। फिर वो हमें एक फ़ोर्स करा देते हैं लोकल गाड़ी जो इंक्लूडेड थी उसमें, और ये भैया जी हैं अपनी कैट लेके जा रहे हैं। और फाइनली हम उतर चुके थे कसौल में। कसौल का जो बस स्टॉप है वहाँ पे गाड़ी ने रोक दिया था। फिर हमने होटल सर्च करे क्योंकि बुक मैंने नहीं करा था और जो साथ में बंदे थे उन्होंने भी नहीं करा था, मतलब साथ में क्या, वो स्ट्रेंजर ही थे। देन फाइनली एक होटल मिल चुका है जो कि देवलोक प्रॉपर्टीज़ के नाम से था। मेरी पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, भैया जी मुझे जानते भी है नाम से, बातचीत बना रखी थी मैंने अपनी। और उसके बाद हम वहाँ पे बैठते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, पेमेंट, आधार कार्ड एंड ऑल, पानी वगैरह पी के फाइनली हम फिर रूम की तरफ जाते हैं। और रूम की तरफ जाने के बाद सबसे पहले मैं वॉशरूम जाता हूँ और फेस वॉश ये सारी चीज़ें ब्रश वगैरह करने के बाद मैं नहाता हूँ अच्छे से। देन उसके बाद ये सारा व्यू है, आप देख सकते हो। इस व्यू को चेक करने के बाद ही हमने होटल डन करा था क्योंकि व्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यही तो मकसद है हमारा, व्यू। उसके बाद काफ़ी भूख लग रही थी तो फिर हम गए, नाश्ता किया हमने, ये देख सकते हैं। नाश्ते में सबने अपना अपना ऑर्डर करा और उसके बाद हमने एक कैब बुक करी मणिकरण के लिए। और उसके बाद मैं आगे बैठा और वो जो दो बंदे थे वो भी थे। और ये भैया जी से बातचीत करते हुआ मैं निकल लिया। भैया जी से पूछा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें पूछने लगा। तो भैया जी ने बताया मॉनसून में जो लोग हैं काफ़ी कम आते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड, फ्लड इन सब का डर रहता है, और जो फॉरेनर्स हैं मोस्टली इसराइली और बाहर के जो लोग हैं वो भी निकल जाते हैं इस टाइम पे, और हम इसी टाइम पे जाते हैं। मतलब मैं तो इसी टाइम पे गया, जुलाई में गया था मैं आपके 7 तारीख को। और आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना पतला है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है और साइड के साइड में व्यू भी कैप्चर करता रहा। देन उसके बाद हम चलते रहे काफ़ी ऊपर की तरफ है। अब हम कसोल, बेसिकली हम जा रहे थे कसोल से मणिकरण। ये मणिकरण की एंट्री है। मुझे नहीं पता था कि मणिकरण क्या है, क्या सिनेरियो है। जब मैं अंदर गया तो पता चला यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, यहाँ पे लंगर एज़ यूजुअल मिलता है और यहाँ पे शायद एक मंदिर भी है, आई एम नॉट श्योर। और काफ़ी मतलब लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, रिलीजियस बिलीफ हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए। एक होली प्लेस टाइप है ये यहाँ पे। तो वो जो साथ में दोनों थे वो अंदर गए, मैं बाहर वीडियोस कैप्चर करता रहा, फ़ोटोज़ लेता रहा और थोड़ा वहाँ पे बैठा। और कुछ देर के बाद मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर करा, 2-3 लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ मैजिकल है, मैजिकल इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ हैं, गर्म पानी निकलता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। फिर हम आ चुके थे बाहर। बाहर आने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने चाचा से एक भुटिया सिखवाई, फिर हमने बातचीत करी तो पता लगा ऊपर जाने के लिए रास्ता था तोश का। तो फिर हम चल दिए तोश की तरफ टैक्सी बुक करके। तो तोश में जाते हुए जिन भैया जी के साथ हम आए थे उनसे ही हमने बातचीत करी, तो वो तोश की तरफ हम चल दिए। और मेरे साथ जो दो बंदे थे वो बंदे ही थे, आगे बैठा हुआ था, मैं वीडियोस कैप्चर कर रहा था, व्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा ट्रैफिक लग गया क्योंकि वन साइडेड रोड है, डबल साइडेड है नहीं, सिंगल लाइन है। फिर हम रुके और मुझे प्यास लग रही थी तो फिर मैंने पानी पिया। ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट, सबसे ज़्यादा मिनरल वाला वाटर है क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है पहाड़ों से। व्यूज़ आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। मैं कैप्चर कर रहा था, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव, और बीच में बारिश भी पड़ी थी।
फिर हम जैसे तैसे तोश की तरफ पहुंच चुके थे, मतलब भैया जी ने हमें एक पॉइंट पर ड्रॉप कर दिया था और उन्होंने बोला था 3 घंटे बाद मैं आपको यहीं मिल जाऊंगा। फिर हम तोश विलेज की तरफ चल दिए और वहाँ पे रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल की तरफ हमने पूछा तो पता लगा पुल क्रॉस करने के बाद ऊपर एक ट्रैक है, ट्रैक चल के फिर एक वाटरफॉल है, तो हम उधर ही चल दिए। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू है जो मैंने कैप्चर किया है। बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट, पूरा नेचर ओरिएंटेड। फिर मैंने एक आध वीडियो 1 बाई वीडियो का छोटा सा व्यू डाल दिया है मैंने। फिर हम एक पॉइंट पे पहुँचे काफ़ी ऊपर जाके, जहाँ पे मैंने फिर से ये एक ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू कैप्चर किया, यू कैन सी इट। और यहाँ पे एक, आई डोंट नो ये पिजन है या क्या है, कौन सी बर्ड है। फिर हम ऊपर की तरफ चलते रहे, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। देखिए आप कितना पतला रास्ता है, ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे आ रही भी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं सोलो ट्रिप पे भी था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम शाम के टाइम गए, जिस टाइम पे सब लोग वापस वहाँ से उतर के आ रहे थे, और हम उस टाइम पे गए क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। जनरली लोग बाग यहाँ पे सुबह के टाइम जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद 9, 10, 11 बजे तक, और हम जा रहे थे 6 बजे के बाद ऊपर की तरफ। लोग बाग इतने बजे लौट के आ जाते हैं। फिर काफ़ी हम ट्राई करते रहे, काफ़ी मेहनत के बाद एक जगह हम जाके पहुंच गए। फिर यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला जहाँ पे कि मैगी पॉइंट, काइंड ऑफ कैफ़े। यहाँ पे लोकल चाचा थे, इजरायली कपल जा रहे हैं। फिर नीचे की तरफ था वो वाटरफॉल। फिर हम वाटरफॉल की तरफ चल दिए, मैं और एक बंदा जो था साथ में। फिर फाइनली हम वाटरफॉल पे पहुंच चुके थे, यू कैन सी इट। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और ज़्यादा हम रुके नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड था नहीं और शाम भी हो गई थी, वापस भी जाना था। तो मैंने 1 2 वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ कैप्चर करे, और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद हम वहाँ से वापस चल दिए जहाँ पे हमें कैब वाले भैया ने ड्रॉप करा था वहीं पे, क्योंकि वही हमारा दोबारा से पिकअप पॉइंट था। और साइड बाय साइड में अपनी वीडियोस और अपने फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर रहा था, बिकॉज़ ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप मोमेंट्स कैप्चर करना। तो ये सब कैप्चर करते हुए हम नीचे की तरफ चल दिए थे। और फिर हम कुछ देर के बाद फाइनली नीचे की तरफ आ चुके थे। फिर से वही पुल पड़ा जिससे हम आए थे, और फिर हम यहाँ पे बैठे जहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कसौल तोश का। तो यहाँ पे और भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी लोग जा रहे थे, और कुछ लोग यहाँ रुकते भी हैं। ये सारे होटल्स हैं स्टे करने के लिए, बट हमारा जो स्टे था वो कसौल में था, तो हमें वापस भी जाना था और शाम भी हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं ये सारा नज़ारा कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैंने बोला था आपसे, देखिए। फिर हम वापस चल दिए जहाँ हमारी कैब थी, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, काफ़ी पतला था, और एक भैया जी आ रहे हैं जो सब्ज़ियाँ लेके जा रहे हैं। यही रीज़न है पहाड़ों पे चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, क्योंकि ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है सारा सामान। आप देख सकते हो कितनी मेहनत से वो लेकर आ रहे हैं अपने ऊपर वज़न डालकर, और कितना डेंजरस भी है। और इसी रास्ते से हम वापस चल दिए जहाँ हमारी कैब खड़ी हुई थी। भैया जी से बात हो गई थी, वो थोड़ा आगे थे, जहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉप करा था उससे थोड़ा सा आगे। फिर हम चल दिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करते हुए। ये भी एक काफ़ी प्यारा नज़ारा था। फिर फाइनली हम कैब में बैठ जाते हैं, भैया जी से हाय हेलो हुई, पानी वानी पिया, और हम भैया जी से बातें करते हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए चलते रहे। और जैसे हम वापस जा रहे थे नीचे की तरफ, रात होती जा रही थी, और जो व्यू था और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। आप देख लो, बादल घने और काले होते जा रहे थे, रात होती जा रही थी, हल्का सा बारिश वाला मौसम था, और हम चल दिए नीचे की तरफ, और मैं साइड बाय साइड पूरा व्यू कैप्चर कर रहा था। अब मुझे थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैं लास्ट डे भी सोया नहीं था। फिर रूम पे जाने का मैंने सोचा कि मैं खाना खाते ही सो जाऊंगा, यही मेरा प्लान था, और यही मैंने किया। रूम पे जाते ही मैं सो गया, और सुबह होती है अगले दिन के लिए। अगले दिन मैं उठा, उठते ही सबसे पहले मैंने व्यू कैप्चर करा। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा व्यू हो रहा है, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने यही करा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, व्यू को कैप्चर करना।
और ये सब करने के बाद मैं फ़्रेश हुआ, नहाया, और उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने सोचा नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के लिए मैं नीचे की तरफ निकल चुका था। नाश्ते में मैंने ऑर्डर दिया एक ऑमलेट और एक हॉट कॉफ़ी। और ये देखिए, नाश्ता करते में 4-5 लोग मैंने जो कि ट्रैवलर ही थे, और ये सब अपने आप को बोट से कवर कर रहे थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। मैं दिखाऊंगा आपको बारिश का लेवल कितना तेज़ था। ये नाश्ता करके मैं बाहर आया, और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। फिर मैंने यहाँ पे बारिश के लिए रेनकोट तो नहीं, मैंने एक अम्ब्रेला लिया। ये देखो आप, बारिश कितनी तेज़ हो रही है, पानी भी भर रहा था धीरे धीरे, और फिर निकलने का टाइम भी आ गया था। तो मैं होटल में जाते ही चेकआउट कर देता हूँ, वहाँ से सामान लेकर आता हूँ। बट उससे पहले ये जो लोकल मार्केट है, यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा, और रूम पे जाके मुझे थोड़ा सा एक ऑफिशियल काम था अपना ऑफिस का, वो मैंने करा। थोड़ी न्यूज़ वगैरह पढ़ी, नोवेल्स भी लेकर आया था मैंने, थोड़ा सा नोवेल्स का 1 या 2 पेज पढ़े मैक्सिमम। और फिर मैंने सोचा अब चेकआउट का टाइम आ चुका है, तो चेकआउट करने के लिए मैं निकल चुका था। और फिर मेरी नेक्स्ट जर्नी जो थी वो थी तीर्थन वैली। फिर मैंने सोचा, मैं रेडी हो गया था, एक बार अपने आप को कैप्चर करता हूँ व्यू के साथ, तो मैंने वही किया। चेकआउट करके नीचे की तरफ आ चुका था, और मैं बस का वेट कर रहा था। यहाँ से लोकल बस मिलती है, हिमाचल वाली, मतलब प्राइवेट बस होती है वो। तो फिर फाइनली बस का वेट करने के बाद बस आ चुकी थी, और मैं बस में बैठ चुका था बनतर के लिए। बनतर पता नहीं कौन सी जगह है, सॉरी मैं भूल गया। वहाँ के लिए मैं बैठ चुका था, और वहाँ पे बैठने के बाद बस में मुझे विंडो सीट प्रीफ़र करता हूँ, मैं विंडो सीट पे बैठ गया। और ये देखो व्यू कितना प्यारा है, और मैं व्यू साइड के साइड एज़ यूजुअल, ये मेरी पूरी जर्नी है व्यू कैप्चर करने की, तो यही मैं करता रहा। फिर मैं फाइनली बैठ चुका था और टनल पे, और टनल पे आ गया था मैं। और ये मैं और टनल पे बैठा हुआ हूँ, और इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, मतलब दूसरी साइड पे रोड क्रॉस करके। वहाँ से ये और लोकल बस थी, ये जा रही थी ये जगह है, उसका नाम मैं भूल गया, जीबी की तरफ। मेरे पास सारे टिकट्स भी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें। थोड़ा सा पहले मुझे एक कैब करनी पड़ती है क्योंकि वो जगह पीछे थी, मैं गलती से भूल गया था। तो वापस हम आते हैं, और ये होता है हमारा स्टे। और ये स्टे आप देखो कितना ब्यूटीफुल है, बाहर निकलते ही रिवर व्यू है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और पैसे ऐसे लगे कि वसूल हो गए, वर्थ इट हो गए इस व्यू को देखने के बाद। तो पहले तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ का व्यू कैप्चर करा, फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑल। सारा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, 360 व्यू में लिया है मैंने चारों तरफ से। इसका नाम था तीर्थन वैली, और ये तीर्थन रिवर है, काफ़ी फेमस है। मतलब ये कसोल वगैरह जो है काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, ये ऑफ बीट जगह है। यहाँ पे मैं ही था और कोई था नहीं टूरिस्ट, 2-3 गाड़ियाँ थी उस तरफ के लिए। तो मुझे काफ़ी स्कैरी भी लग रहा था क्योंकि मेरे अलावा कोई था ही नहीं। इस बीच में जो रूम है ये मेरा रूम है, मतलब जो कि मैंने बुक करा था। और आप देखो कितना प्यारा व्यू। और उसके बाद मुझे भूख भी लग रही थी, और ये डॉगी था। आई डोंट नो यहाँ पे डॉगी का क्या कंसेप्ट है। मुझे लगता है डॉगी जो है रास्ता बताते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैवलर्स को। ये रूम है मेरा, मैं रूम दिखा देता हूँ आपको अंदर से, कैसा व्यू है, क्या इसका सिनेरियो है पूरा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ मेरी ट्रॉली रखी है, वहाँ मेरा बैकपैक, और यहाँ से व्यू आ रहा था। ये टेबल थी, ये बेड था, और दूसरी तरफ जो गेट था वो बैक साइड के लिए था, मतलब वहाँ से जंगल का व्यू आ रहा था। वहीं टॉयलेट बाथरूम था। देन उसके बाद मैंने सोचा लैपटॉप पे थोड़ा सा काम करते हैं। काम करने के बाद मैंने एक तो अपनी नोवेल्स पढ़ी, थोड़े से नोट्स वगैरह बनाए, नोट्स इन द सेंस जो मेरी डायरी है उसको मेंटेन करा। और ये मेरा पेन था, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। ये जो पेन है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लग्जरी पेन है, गिफ्टेड था ये। देन आप व्यू देख सकते हैं कितना बेटर व्यू आ रहा है, और क्या चाहिए। फिर से मैं बाहर का व्यू दिखाऊं क्योंकि मैं इस व्यू से हो चुका था ऑब्सेस्ड। मैंने इस व्यू को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करा है क्योंकि मेरा मतलब एक अलग ही ऑब्सेशन हो गया मुझे इस व्यू से। जो होटल व्यू मिल गया मुझे, मतलब होटल के साथ साथ रिवर व्यू इससे। देन उसके बाद भूख तो मुझे लगी रही थी, तो मैंने ऑर्डर दे दिया था नाश्ते में, मतलब नॉट नाश्ते में, इवनिंग स्नैक्स में। तो इवनिंग स्नैक्स में मैंने ऑर्डर दिए थे ब्रेड पकौड़े और एक कॉफ़ी। तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट लगेंगे, मतलब जो जहाँ से मैंने होटल बुक करा था उन्होंने बोला हमारा खुद का किचन है, तो हम यहाँ से आपको दे देंगे। देन कुछ मिनट के बाद मेरा ऑर्डर आ जाता है, यू कैन सी इट। फिर मैंने इसको एंजॉय करा। देन मैंने सोचा एक बार आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ क्योंकि रात हो चुकी थी, मतलब पूरा रात का टाइम है। और रात के टाइम मुझे थोड़ा सा और स्कैरी लग रहा था क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पे तो था ही,
और मैंने बताया कि आसपास कोई भी नहीं था दोनों रूमों में, और पानी का जो बहाव है वो और तेज़ होता जा रहा था। इसकी आवाज़ भी आ रही थी, पानी के जो बहाव की आवाज़ आती है वो। फिर मेरा डिनर आ चुका था और डिनर मैंने कर लिया था। डिनर करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ टहला। टहलते में मैंने 2-4 वीडियोस और बनाई, व्यू कैप्चर किया, और व्यू कैप्चर करने के बाद सो गया मैं। सोने के बाद सुबह होती है, सुबह उठते वो मुझे ऑफ़र करते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। ब्रेकफ़ास्ट में आप देख सकते हो, तो फाइनली ब्रेकफ़ास्ट में था पोहा, आलू का पराठा। ये सब करने के बाद मैंने व्यू कैप्चर करा एज़ यूजुअल। व्यू आप देखो, और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय करने के बाद वापस जाता हूँ रूम की तरफ, सारा सामान रेडी करने के लिए, चेक करने के लिए। और आप व्यू देख लो, और इसके बाद क्या है, मैं नीचे की तरफ चला जाता हूँ व्यू कैप्चर करते करते। सो फाइनली मैं अपने रूम की तरफ चल दिया था। अब यहाँ से भी गुड बाय कहने का टाइम आ चुका था। ये 3 रूम सेट थे जिसमें से बीच वाला मेरा था। फिर मैंने अपना रूम का लॉक खोला जनरली। फिर मैंने कहा लास्ट टाइम व्यू को और कैप्चर कर लेते हैं विंडो से, तो ये मैंने कैप्चर किया। उसके बाद जो है, ये लास्ट टाइम था जो मैं इसको कैप्चर कर रहा था, क्योंकि ये व्यू के बारे में मैंने बताया ना, काफ़ी प्यारा अमेजिंग व्यू था। और यहाँ पे मैं रात में सोलो ही ट्रिप पे था। यहाँ पे गया हूँ तो जनरली सोलो ट्रिप पे था। और फिर ये सब करने के बाद फाइनली टाइम आ चुका था सारी चीज़ें चेकआउट करने का रूम को। फिर आंटी जी ने बोला हम आपको छोड़ने जाएंगे। मैंने मना करा, नहीं नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, बट उन्होंने बोला हम गेस्ट को छोड़ने ही जाते हैं, अंकल है नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी मना करा कि नहीं नहीं आप मत पकड़िए मेरी ट्रॉली, मैं ले जाऊंगा, बट स्टिल उन्होंने डिनाई कर दिया। और आप देखिए वो आंटी मेरी ट्रॉली लेके जा रही थी, जिनके मतलब होटल पे मैंने स्टे किया था, ये ऑनर थी। और फिर ये पुल था, मतलब अब हम बाहर की तरफ जा रहे थे, आंटी ट्रॉली लेके आगे चल रही हैं। और यहाँ पे आंटी ने मुझे ड्रॉप कर दिया, मतलब वो खड़ी रहीं जब तक मेरी कैब या फिर जिसका हम वेट कर रहे थे बस का वो नहीं है। फिर फाइनली जाके एक कैब वाले से मेरी बात हो गई थी, बट उससे पहले मैंने सोचा एक लास्ट टाइम मैं इस व्यू को और कैप्चर कर लूँ, जिससे मैं काफ़ी ऑब्सेस था। तो फाइनली मैंने व्यू को कैप्चर करा एक लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ से जाने का फाइनली टाइम आ चुका था। और ये सब मैंने कैप्चर किया वीडियो को सारी मेमोरीज़ में। मेरी गैलरी ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। फिर फाइनली वो कैब आ जाती है, फिर कैब जाती है जहाँ पे मुझे जाना था। अब यहाँ से मैं दिल्ली के लिए निकल चुका था, बट अभी हमें लोकल में ही ट्रैवल करना था। तो कैब वाले भैया मुझे छोड़ देते हैं, जहाँ से मुझे फिर एक और बस मिलती है और टनल के लिए। फिर वहाँ से मैं बस में बैठ जाता हूँ, और बस के भी ये मैंने सारे व्यूज़ कैप्चर करे। अभी हम लोकल में ही चले, मतलब हिमाचल में। फिर फाइनली और टनल की तरफ ये बस मुझे छोड़ देती है। और फिर मैंने वॉल्वो बुक करी मेक माई ट्रिप से, जो कि 2:30 बजे की थी, और मैं यहाँ पे 1 बजे आ गया था। फिर मैंने ये सारा व्यू कैप्चर करा। ये अंदर जो टनल है मनाली के लिए है, और ये जो साइड में रास्ता दिखा रहा है वहाँ राइट हैंड की तरफ, ये जी बी जहाँ से मैं आया था, मैं इस तरफ से आया था। अगर हम टनल में जाएंगे अंदर तो ये मनाली का रास्ता है। और उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो बराबर में चाचा से मैंने गन्ने का जूस पिया। और उसके बाद मैं पीछे की तरफ चेयर्स थी, लोकल लोग बैठे हुए थे, इनसे बातचीत करने लगा। वहीं पे मैं बैठ गया फाइनली। 1-1.5 घंटा था मेरी बस में, और फिर इन लोगों से बात करने लगा। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, धूप भी थी, लेकिन मौसम का जो टेम्परेचर था नॉर्मल ही था। फिर कुछ देर वेट करा, थोड़ा सा फ़ोन चलाया मैंने, फ़ोटोज़ देखे, स्क्रॉलिंग करी, और उसके बाद फाइनली बस आ जाती है, और फिर बस मैं बैठ जाता हूँ। बस में बैठने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हुआ मुझे।
और फिर मैंने पानी वानी पिया और फिर साइड बाय साइड मैं व्यू कैप्चर करता रहा, क्योंकि जब भी मैं आया हूँ मतलब 2-3 बार आ चुका हूँ, रात में ही आया हूँ, तो साइड का वो जो व्यू है वो उतने अच्छे से दिखता नहीं है। लेकिन अभी हम दिन में जा रहे थे, मतलब दोपहर का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा व्यू था, तो आई थॉट कि इसको भी कैप्चर करा जाए इस जर्नी में, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया, आप देख सकते हो। और बस में सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरी साइड वाली सीट पे कोई नहीं था, तो मैं और ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठा, और जनरली बस में ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। बस रुक जाती है मयूर ढाबे पे, ये हमारी बस थी रियो बस, और मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो फिर मैंने ये कोक, डाइट कोक और आपका लेज़ ले लिया, और ये सब खाते हुए व्यू कैप्चर किया साइड का, विंडो का। मैंने सोचा मैं खुद को भी कैप्चर कर लूँ एक बार, और फिर मैंने सोचा अब सोया जाए, तो सोने की तैयारी कर ली थी मैंने, और फिर मैंने सोचा एक बार एसी का जो टेम्परेचर है उसको भी मैं देख लूँ, और शाम हो ही गई थी धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा एक बार एसी जो है उसको मैं बंद कर दूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही थी, हालांकि एक ब्लैंकेट भी था बट स्टिल। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, आप देख लो। फिर पता चला सोनीपत के आसपास हमारी गाड़ी आ चुकी थी, और सोनीपत के पास ये जो है मतलब दिल्ली से 1-1.5 घंटे का रास्ता था, बचा था। फिर वहाँ पे धर्म ढाबा था, वहाँ पे भैया जी ने गाड़ी रोक ली। भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, लेकिन ढाबे पे उतरने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड था और खाना भी ज़्यादा सही नहीं था। सही इन द सेंस कि पैसे के हिसाब से क्वालिटी नहीं थी, यूनो के जनरली क्या होता है ढाबेज़ वगैरह पे। फिर मैंने एक डोसा ऑर्डर कर दिया, बटर मसाला, साथ में जो 2 बंदे बस में ही थे लास्ट वाली सीट पे। फिर फाइनली मैं बस में जाके बैठ जाता हूँ, कुछ टाइम बाद दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली आती सबसे पहले मैं रैपिडो से ऑटो बुक करता हूँ रूम के लिए। सो फाइनली गाइस यही थी मेरी सोलो जर्नी। थैंक यू।